हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी फेलियर यानी असफलता के चांसेस को कम कर सकते हैं। मतलब अगर आप जल्दी सफलता पाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि आपको कम से कम समय में सफलता मिल सके। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, पहले खुद को देख लो फिर दूसरों को सिखाना। खुद को तो कुछ आता नहीं और चले हैं दूसरों को सिखाने। इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल लोगों की ही बात सुनना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो। आप अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहते। लोग बोलते हैं कि अपनी फेलियर यानी असफलता से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से कोशिश करनी चाहिए। एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन असल जिंदगी में होता ये है कि जब भी हम असफल हो जाते हैं तो आपको खुद ही अंदर से खुशी नहीं मिलती। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो आपके सीनियर्स और बॉसेस को अंदर से तो जरूर लगता होगा कि यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऊपर से वो आपको बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की। पेरेंट्स भी आपको ये बोलते होंगे कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, लेकिन अब ज्यादा कोशिश करना। आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता, आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आपको आगे बढ़ने का मन नहीं करता। ये समस्या गंभीर है दोस्तों, लेकिन इसका उपाय है। क्या आप जानते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? रिवर्स इंजीनियरिंग को बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया है जिसमें हमारे द्वारा बनाई गई किसी चीज को डिकंस्ट्रक्ट करके यानी खोल के उसकी डिजाइन आर्किटेक्चर को समझ के नॉलेज लेने की कोशिश की जाती है। उसकी एनालिसिस की जाती है ताकि ये पता लग सके कि अगर वो चीज सही तरीके से काम कर रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग के डेफिनेशन में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसको आपकी सक्सेस और फेलियर से जोड़कर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना है, या यूं कहीं कि आपको अपनी सक्सेस का एक प्लान बनाना है। और वो प्लान कैसा हो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम कौन सा देने वाले हो। प्लान बनाने से पहले आप कुछ बातों पर खास ध्यान दो। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम पास करने के लिए कितनी तैयारी करनी है और उसमें कितना समय आपको लग जाएगा। अब आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज पढ़ो और उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई उसको समझो और जो स्ट्रेटेजी आपको सूट करे उसको अपनाओ। जैसे कि कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कहाँ से गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर एग्जाम होने में कम दिन बचे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप उन सारी चीजों के बारे में जानो जिनसे आप असफल हो सकते हो। जब आप एक सक्सेसफुल आदमी के बारे में पढ़ते हो तो ये जानो कि उसने एग्जाम पास करने का जो तरीका बताया है वो क्यों बताया है। अगर आप कुछ हट के करोगे तो कहीं आप फेल तो नहीं हो जाओगे। आप ये जानने की कोशिश करो। आप फेलियर्स की स्टोरी पढ़ो। जो स्टूडेंट्स एग्जाम पास नहीं कर पाते उनके बारे में जानने की कोशिश करो। आमतौर पर हम इन बातों की गहराई में नहीं जाते क्योंकि हम इससे डिप्रेस हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके बारे में ही जानो, उनके साथ बैठो, उनसे कुछ सीखो। उन लोगों के साथ मत बैठो जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो आपको भी फेल करवा देंगे। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको सफलता को अच्छे से समझना होगा और अपनी तैयारी ऐसे करनी होगी जिससे आपके पास असफल होने का कोई चांस ही न रहे। आप अपने आसपास स्टूडेंट्स को देखो और समझो कि अगर वो असफल हैं तो इसका कारण क्या है। उनसे बात करो और फिर अपने सक्सेस प्लान में उसको नोट करो कि मैं कैसे उन फेलियर्स यानी असफलताओं से बच सकता हूँ। दोस्तों, इसमें अगर आप चूक कर देते हो तो ये आपको सक्सेस से दूर ले जाएगी। अगर आपने पूरी तैयारी की है तो पहली बात ये है कि आप फेल नहीं होगे, और फिर भी आप फेल होते हो तो उसका कारण ये होगा कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। यानी कि आपने कोई गलती नहीं की, पूरी प्लानिंग की, लेकिन फिर भी आप असफल हो गए। वही सच्ची असफलता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने जानते हुए भी ध्यान से और पूरी तैयारी के साथ
अपना काम नहीं किया और असफल हो गए तो इसको असफलता नहीं कहते, क्योंकि आप जानते हो अपनी मिस्टेक्स, फिर भी आपने उसको सुधारे बिना किसी कंपटीशन में उतर गए और जब आप असफल हो जाते हो तो आप सोचते हो कि काश मैंने ये गलती ना की होती तो आज मैं सफल हो जाता। कोशिश क्या है? अगर कोशिश करते हुए आप फेल हो जाते हो तो उसको असफलता नहीं कहते, उसको प्रैक्टिस कहते हैं। ये फर्क बहुत से लोगों को पता नहीं होता। आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है उसे बोलना नहीं आता, उसको चलना नहीं आता, वो धीरे धीरे बोलना और चलना शुरू करता है। पहले जब वो बोलता है तो बहुत सी गलतियां करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सही बोलने लगता है। पहले जब वो चलने की कोशिश करता है तो बार बार गिर जाता है, लेकिन फिर वो ठीक से चलने लगता है। अब आप प्लेयर्स का एग्जाम्पल्स ले सकते हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और गेम। पहले प्लेयर्स प्रैक्टिस करता है और फिर मैदान में उतरता है। अगर प्रैक्टिस पूरी नहीं हो और उसके पहले ही वो मैदान में उतर जाए तो क्या होगा? अगर वो जीत नहीं पाए तो आप क्या कहेंगे? वो असफल हो गया? नहीं, ये सही नहीं है, वो असफल नहीं हुआ। इसलिए जब आपने अपना प्लान बना लिया, एक स्टडी प्लान बना लिया, तो आपको पता होगा कि इसमें कितना समय लगने वाला है। अगर समय से पहले आप किसी एग्जाम को देते हैं और फेल हो जाते हैं तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं तो तैयार ही नहीं था और मैंने बस लक आजमाने के लिए या फिर रियल एग्जाम की सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के लिए ये एग्जाम दिया। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी तैयारी के पहले ही किसी चीज में हाथ डाल देते हैं और जब असफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें चलती हैं जिससे हमको ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए दोस्तों जरूरी है कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और अपने अंदर उन सभी कमियों को दूर कर देना चाहिए जिससे आप असफल हो सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में जल्दी ही। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप फेलियर को बिल्कुल इग्नोर मत करो। हर फेलियर को जानो, क्योंकि आपको यही जानकारी फेल होने से बचाएगी। असफल लोगों की बातें भी सुनो जो ये बताते हैं कि मैं क्यों असफल हुआ। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश और असफलता के फर्क को समझो। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।